हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ कितने प्रकार का होता है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और साथ में इस डायबिटीज़ होने के बाद शरीर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और डायबिटीज़ से कैसे बचा जा सकता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में डिटेल्स में। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हमारे शरीर में डाइजेशन की प्रोसेस होती है तो हम जो भी खाना खाते हैं उससे ग्लूकोज बनता है और ये ग्लूकोज हमारे शरीर में ब्लड में सर्कुलेट होता है। ब्लड के द्वारा ये शरीर की एक एक सेल्स को ग्लूकोज सप्लाई होता है, जिसे हम एनर्जी के फॉर्म में यूज़ करते हैं। यानी जब हम कोई काम करते हैं तो इसी ग्लूकोज का हमारी हर सेल यूज़ करती है। हमारे शरीर की हर सेल्स को कितना ग्लूकोज सप्लाई करना है ये इंसुलिन के प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है। यानी इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करता है जो कि डिसाइड करता है कि बॉडी की सेल्स को कितना ग्लूकोज जाना चाहिए। अब आपके दिमाग में ख्याल आता होगा कि इंसुलिन कहाँ से आता है, इंसुलिन क्या होता है। ये इंसुलिन हमारे लिवर के साइड में एक ग्लैंड होती है छोटी, जिसको हम पैंक्रियास कहते हैं। तो उसमें बीटा सेल्स होती हैं, उनके द्वारा इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। ये इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं यानी कंटिन्यूस खाते रहते हैं, गैप नहीं लेते हैं, या फिर ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, तो उन लोगों के शरीर में ग्लूकोज कंटिन्यूस बनता रहता है। और इस ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए इंसुलिन का प्रोडक्शन बीटा सेल्स के द्वारा कंटिन्यूस होता रहता है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आती है जब ये ब्लड ग्लूकोज यानी ब्लड शुगर का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसको इंसुलिन कंट्रोल नहीं कर पाता है। यानी कि बीटा सेल या तो इंसुलिन बनाना कम कर देती है या बॉडी वहाँ पे इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट करने लगती है। उस कंडीशन को हम डायबिटीज़ कहते हैं। हमारे शरीर में जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज का लेवल है फास्टिंग यानी खाने के पहले का 100 मिलीग्राम पर DL से कम होना चाहिए, और खाने के 2 घंटे बाद जब आप ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक करते हैं तो वो 140 मिलीग्राम पर DL से कम होना चाहिए। यानी रैंडम ब्लड शुगर 140 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 130 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा आ रहा है और आपका रैंडम ब्लड शुगर यानी खाने के 2 घंटे बाद का शुगर लेवल 200 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा आ रहा है तो आप डायबिटीज़ की कंडीशन में आते हैं। आइए जानते हैं डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती हैं। डायबिटीज़ जनरली टाइप 1 और टाइप 2 दो टाइप के होते हैं। इसके अलावा जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी प्रेगनेंसी के टाइम पे होने वाली डायबिटीज़ भी होती है। बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में। टाइप 1 डायबिटीज़ वो होती है जिसमें आपका जो शरीर है वो इंसुलिन का प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं कर पाता, यानी डेफिशिएंसी होती है इंसुलिन के प्रोडक्शन में। इसे हम जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं। यानी बच्चों में जनरली ये डायबिटीज़ देखी जाती है। ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहा जाता है। इसके पेशेंट को इंसुलिन कंटिन्यूसली लेना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ के बहुत सारे कारण होते हैं। इसमें बॉडी की जो कोशिकाएं या बॉडी की सेल्स रहती हैं वो इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस शो करने लगती हैं, जिसके कारण आपके शरीर में ब्लड ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल नहीं हो पाता है और शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिसे हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। तीसरा है जेस्टेशनल डायबिटीज़। प्रेगनेंसी के टाइम पे प्लासेंटा से कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देते हैं, और इसको कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी से इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। अगर ये सिक्रीशन प्रॉपर नहीं हो पाता है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ आता है, जिसे हम प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली डायबिटीज़ भी कहते हैं। इसमें जनरली 80% फीमेल को ये डिलीवरी के बाद नॉर्मल हो जाती है कंडीशन। कुछ महिलाएं हैं जिनमें 10% महिलाओं को ये आगे बढ़कर टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो सकता है। अब बात करेंगे हम डायबिटीज़ के लक्षणों के बारे में। इनमें से अगर आपको कोई भी लक्षण समझ में आते हैं, अगर आपके इनसे कोई सिम्टम मैच करते हैं तो आपको अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़रूर चेक कराना चाहिए। सबसे पहला इसका लक्षण होता है पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीयूरिया। यानी आपको अगर बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत प्यास लगती है और बार बार यूरिन की डिज़ायर होती है तो आपको अपना
आपको ब्लड ग्लूकोज ज़रूर चेक कराना चाहिए। इसके अलावा इसमें आपको सुस्ती लगना, थकान लगना, मूड स्विंग की प्रॉब्लम होना, यानी आपको बार बार बेचैनी, घबराहट हो सकती है। इसके अलावा आपके शरीर में कहीं भी अल्सर है या कोई भी घाव है तो वो धीरे धीरे अगर हील हो रहा है, हील होने में ज़्यादा टाइम ले रहा है तो भी ये शुगर का लक्षण हो सकता है। मांसपेशियों में ऐंठन होना, सिर दर्द होना, चक्कर होना, थकावट आना, इसके अलावा हाथ पैर में सुन्नपन होना या झुनझुनी आना, ये सभी लक्षण आपको शुगर के हो सकते हैं। अगर इनसे कोई भी लक्षण मैच करता है तो आप अपना शुगर टेस्ट ज़रूर कराएं। अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल नहीं रहता है या आप प्रॉपर मेडिकेशंस नहीं लेते हैं तो इससे आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। इससे हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, आपको किडनी इश्यूज़ आ सकते हैं या आपको रेटिनोपैथी यानी आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपको न्यूरोपैथी यानी नसों की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सभी लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका लगातार यानी शुगर लेवल कंटिन्यूस बढ़ा रहता है तो आपकी आँखों में रेटिनोपैथी जैसी समस्याएँ आती हैं, यानी वहाँ की जो आपकी आर्टरीज या वेन्स रहती हैं उनमें कॉन्ट्रिक्शंस होने लगते हैं, जिसके कारण आपको मोतियाबिंद की शिकायत होना, यानी आपको ग्लूकोमा की प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके अलावा आपकी आई साइट वीक हो सकती है या अंधापन भी हो सकता है। दूसरा, आपको नेफ्रोपैथी यानी किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है। किडनी की जो ब्लड वेसल्स रहती हैं उनको प्रॉपर से ब्लड सप्लाई नहीं होता है, जिसके कारण किडनी फेल्योर की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, किडनी में डैमेजेस भी हो सकते हैं। इसके अलावा आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, यानी हार्ट की जो ब्लड वेसल्स रहती हैं वो कॉन्ट्रिक्ट हो सकती हैं, जिसके कारण आपको कॉन्ट्रिक्शन के कारण इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ या हार्ट में प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसके अलावा आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी नर्व डैमेज की प्रॉब्लम हो सकती है। नर्व डैमेज स्पेशली आपके पैरों में झुनझुनी आना, सुन्नपन आना, वहाँ पे दर्द होना या फिर ऐंठन होना, ये सभी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके अलावा मेल और जो मेल हैं उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो ये सभी लक्षण जो हैं वो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस के कारण हो सकते हैं। अगर आप ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो ये सभी खतरे इसके हो सकते हैं, इसलिए अपने शुगर लेवल को ज़रूर मेंटेन रखें। डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर की यानी किन लोगों को शुगर होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहला है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, यानी जो लोग कंटिन्यूस बैठे रहने का काम करते हैं, जिनका ऑक्यूपेशनल सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है या फिर जो घर पर भी एक्टिव नहीं रहते हैं, तो उन लोगों को इसका खतरा बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, जो लोग बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करते, यानी हफ्ते में अगर वो 3 दिन भी एक्टिव नहीं रहते हैं तो भी उनको डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है। तीसरा, अगर आपको ओबेसिटी है यानी आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो भी इससे शुगर होने का खतरा बढ़ जाता है। चौथा है, अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है या थायराइड की प्रॉब्लम है पहले से, तो पीसीओडी बहुत ज़्यादा पीसीओडी के केसेस में डायबिटीज़ का खतरा होता है। चौथा है, अगर आपको कोई पहले से जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आपको शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो आपको आगे भी संभावना होती है डायबिटीज़ होने की। इसके अलावा अगर आपको प्री डायबिटिक कंडीशन है यानी आपका जो शुगर लेवल है नॉर्मल रेंज से थोड़ा ज़्यादा यानी बॉर्डर लाइन पे आ रहा है तो भी आपको शुगर यानी टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ा रहता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री यानी फैमिली में अगर आपके मदर फादर या आपके भाई बहन किसी को भी अगर डायबिटीज़ की कंप्लेंट है तो आपको भी शुगर होने का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा ये हेरिडिटी प्रॉब्लम भी हो सकती है टाइप 1 डायबिटीज़ के केसेस में। तो ये सभी हैं डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर। अब बात करते हैं डायबिटीज़ के मैनेजमेंट के बारे में। अगर आप सेडेंट्री लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं यानी कंटिन्यूस आप इनएक्टिव रहते हैं तो आप हफ्ते में कम से कम 3 दिन अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें। 45 मिनट्स पर डे ज़रूर वॉक करें। इसके अलावा अगर आप 45 मिनट्स वॉक नहीं कर पाते हैं तो आप एवरी ब्रेकफास्ट, एवरी लंच और डिनर के बाद 15-15 मिनट ज़रूर वॉक करें। इससे आपका शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। तीसरा, अगर आपको पीसीओडी या थायराइड की प्रॉब्लम है तो अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करके इन लेवल को ज़रूर मेंटेन रखें। चौथा, अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता है तो आप अपने फिजिशियन की समय समय पर सलाह ज़रूर लेते रहें। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा इकट्ठा खाना खाते हैं तो इसको अवॉइड करके आप पोर्शंस में थोड़ा थोड़ा करके 3 से 4 बार खाना लें। तो दोस्तों, इस वीडियो की मदद से हमने जाना कि डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ किस तरह से होता है लोगों को, और डायबिटीज़ के क्या क्या टाइप्स हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर और मैनेजमेंट है। इन सभी को इस वीडियो में हमने डिटेल्स से जाना।
और इसी तरह का एक वीडियो मैं और लेकर आने वाली हूँ जिसमें मैं डायबिटीज़ के मेडिसिन के बारे में और इसके सप्लीमेंट्स के बारे में डिस्कशन करूँगी। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, इससे आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो इसी तरह के और अपडेट्स के लिए मुझे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।